अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। चंद्र राशि के ऊपर एक प्रिडिक्शन की सीरीज अक्टूबर महीने में ही शुरू की गई थी। फिर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स लगातार आ रहे थे, तो 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पर्सनल कंसल्टेशन मीटिंग के द्वारा अहमदाबाद में और वीडियो कॉल के माध्यम से 35 दिनों का एक अंतराल आ गया। तो तब तक मेष राशि से लेकर सिंह राशि के वीडियो लाइव वीडियोस में अपलोड प्रसारित किए गए थे। और अब क्योंकि ये फटाफट कंप्लीट करना है, तो कन्या राशि से लेकर मीन राशि तक का चंद्र राशि के ऊपर से है वो सारे अपलोड किए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द हम लग्न आधारित प्रिडिक्शंस के ऊपर जा पाए। मूलांक आधारित जो भी प्रिडिक्शन की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर है। तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस आप देखना चाहते हो तो वो कार्य वहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि मतलब मून साइन कन्या है, वर्गो है, तो 2026 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। संभव है कि आपकी राशि कन्या हो, और अगर नहीं है, परिवार में किसी की है, तो उनको तो आप भेजेंगे ही। किंतु अगर नहीं है, फिर भी अपने जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पर इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। जिनकी भी कन्या राशि हो उनके लिए ये जानकारी एकदम महत्वपूर्ण रहेगी। तो 2026 का वर्ष कन्या राशि वालों के लिए एकदम सरल भाषा में कहें तो एवरेज टू गुड वाला कह सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे खासे उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये वर्ष रहेगा। नो डाउट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी मजबूत होगी। सेटिस्फैक्ट्री लेवल तो फिर भी संभवतः नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव 7वें घर से ही गोचर करेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पहले से स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी समस्याएं चल रही है, अब वो गड़बड़ी की मात्रा कितनी होगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है। किंतु स्वास्थ्य के मामलों में आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अगर आपकी राशि कन्या है। संपत्ति के चलते कोई पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना और वर्तन में शालीनता रखना अनिवार्य होगा। अनावश्यक खर्चों का ये वर्ष दिख रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल ज़रूरी बनेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा था। अब मंथ वाइज जानने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए, चंद्र राशि में आज भी कहता हूँ कि चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% तक इसका इम्पैक्ट समझिए, क्योंकि परिवार इतना बड़ा है तो लोगों को हर हिसाब से एनुअल प्रिडिक्शन चाहिए। तो मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर हम दोनों के द्वारा जैसे भी संभव हुआ वो कंप्लीट हो चुका है। इसका इम्पैक्ट आप 30% मान के चलिए, लेकिन जो भी लग्न आधारित प्रिडिक्शन आएगी ना, लग्न मतलब 70%, तो उसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी। तो जनवरी 2026 का वर्ष आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। प्रमोशन के योग बन सकते हैं। मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। विदेश से लाभ वाला ये महीना दिख रहा है। किंतु पहले महीने से ही आपको स्वास्थ्य के ऊपर विशेष सावधानी रखना आवश्यक हो जाएगा। तो अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। नियमित रूप से कसरत, मेडिटेशंस वगैरह करते रहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये इतना अच्छा समय नहीं दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। अगर कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आपका जनवरी 2026 में आ रहा है, तो यू हैव टू पुट 120 to 130% एफर्ट्स टू गेट डिज़ायर्ड गोल्स। ठीक है। तो ये था जनवरी 2026। अब फेब्रुआरी देख लेते हैं। फेब्रुआरी का महीना भी आपके लिए एवरेज टू गुड कहा जा सकता है। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग फेब्रुआरी महीने में बन सकते हैं। आपका विवाह तय हो जाए, संभव है।
परिवार के जिन भी सदस्यों के साथ आपकी तालमेल में कमी थी, कुछ बोलचाल हुई थी, उसे सुधारने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है चीज़ों को पूर्ववत करने के लिए। खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र फ़रवरी महीने में आपके लिए उच्च के हो जाएंगे। तो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे खर्च करने की आपकी इच्छाएं एकदम आसमान को छुएगी। तो लोन के ऊपर लोन ले लेके ऐसा बहुत सारा खर्च ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य का साथ थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन मेहनत का पूरा फल देने वाला ये महीना दिख रहा है कन्या राशि वालों के लिए। बात करें मार्च महीने की, तो मार्च महीने में स्वास्थ्य आपका ऐसा लगेगा कि अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। जो वर्ष की शुरुआत से छोटे या बड़े, अब छोटे या बड़े प्रॉब्लम्स आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सामान्य होती हुई आपको नज़र आएगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जितने भी रुके हुए कार्य है वो धीरे धीरे करके बनते हुए नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा है। कोई फाइनेंशियली बड़ा डिसीज़न आप मार्च के महीने में ले सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। वैसे भी मार्च एंडिंग से पहले हमारे यहाँ प्रथा रहती है कि जो भी टैक्स से बचने के लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हो वो मोस्टली हर कोई मार्च महीने में ही करता है, लेकिन आपके लिए तो योग बन रहे हैं। अब बात करें अप्रैल 2026 की, तो ये शनि मंगल की युति बनेगी और यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगी। शुक्र फिर भी फेवरेबल पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि शनि मंगल की युति है तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपके लिए चुनौतियाँ आएगी। 7th हाउस में शनि मंगल की युति का बनना मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में हर्डल्स आएंगे। आपके सहकर्मचारी के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सब से बचना चाहिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो ना, तो अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी। और जो हमने प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की बात कही थी ना, तो अगर परिवार में पहले से ये चल रहा है तो अप्रैल का महीना शांति से निकाल दीजिए। कोई लिटरली आपको प्रोवोक करने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन अप्रैल के महीने में एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बात करें मई के महीने की, मई 2026 हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। नए आय के स्रोत खुलेंगे तो अच्छी खासी नई अपॉर्चुनिटीज़ मई महीने में आपको मिल सकती है। तो प्रोग्रेसिव ये मंथ है, ठीक है, मई का कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में। और कुछ प्रमोशन के योग, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक कन्या राशि की लाखों कुंडलियाँ होती है, तो वो पॉजिटिविटी की मात्रा क्या होगी या फिर नेगेटिविटी की भी मात्रा क्या होगी, वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन होने के योग तो यहाँ पे बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मई का महीना काफ़ी अच्छा है। जून महीने की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। जून 2026 में देवगुरु जो अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं ना, वो कर्क राशि में चले जाएंगे, तो आपके 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे। तो नव पंचम का योग बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, लाभ भाव के वो गुरु नो डाउट अतिचारी है, लेकिन वो लेकर आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लाभ भाव के देव गुरु है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अतिचारी है। तो नव पंचम का योग बनने के बावजूद भी आपको हेल्थ सेक्टर में तो सचेत रहना पड़ेगा, जो आपको इनिशियली बता दिया गया। अदरवाइज लाभ भाव का ये गुरु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। जुलाई का महीना तो तब सूर्यदेव और देवगुरु का मिलन का महीना है, ठीक है, दोनों एक ही राशि में आएंगे, तो बड़े बदलाव का ये महीना रहेगा। अब आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्थितियां भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बदलाव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सामान्यतः ऐसी बातें यहाँ पे बताई नहीं जाती। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो यार, आप तो एकदम क्लियरली बोलने वाले पर्सन हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो सूर्य और गुरु का मिलन वाला महीना है ना, जुलाई 2026,
ये आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपका व्यक्तिगत जन्मांक ही डिसाइड करेगा। जिनके लिए पॉजिटिव होगा वो गजब का पॉजिटिव होगा, और जिनके लिए नेगेटिव होगा उनके लिए बहुत सारे झटके लेकर आएगा। पॉजिटिव में बहुत सारी खुशखबरियां मिलेगी, और जोखिम लेने से बची। हमें नहीं पता कि कन्या राशि वालों का आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है, तो या तो एकदम टॉप या तो एकदम खड्डे में। ये वाला महीना ऐसा ही रहेगा। अगस्त के महीने की बात करें तो ये भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ ही महीना दिख रहा है। तो मेडिटेशन, योग, जितना भी आप अपने मानसिक स्थिति को संतुलन में बनाए रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ चैलेंजेस आएंगी, तो आपको अधिक मेहनत की और अधिक कंसंट्रेशन की आवश्यकता रहेगी। संतान संबंधित कोई गुड न्यूज़ अगस्त 2026 में आपको मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता वाला महीना है। कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव वाला महीना कह सकते हैं। तो आपके धैर्य की और आपकी मेहनत की परीक्षा होगी अगस्त के महीने में। फिर सितंबर का महीना आएगा, तो सितंबर के महीने में नीच भंग राजयोग बनेगा, एंड दैट इज ऑल्सो नीच भंग योग बनेगा। तो बच्चों के, संतान के लिए कुछ आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां बन सकती है। वो संतान के एजुकेशन के संदर्भ में हो, संतान के कैरियर के संदर्भ में हो, संतान के विवाह के संदर्भ में हो, ये हो सकता है। जॉब करने वालों के लिए तो महीना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है या फिर अगर आपका व्यापार है तो फिर सितंबर महीने में आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। अक्टूबर महीने में बात करें तो गुरु का रूपांतरण जो होगा उसके बाद सकारात्मक बदलाव वापिस से शुरू होंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ अक्टूबर महीने में मिल सकती है। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर 2026 में कन्या राशि वालों को देते हुए दिख रहे हैं। नवंबर 2026 में और बुध शुक्र की जो युति बनेगी, वक्री वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु केतु मतलब उसके बाद राशि परिवर्तन करने के 1 महीने दूर होंगे, मतलब लास्ट बॉर्डर तक पहुंचे होंगे, तो सभी का प्रभाव आएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पारिवारिक दृष्टिकोण से पूरे 2026 का सबसे श्रेष्ठ महीना दिख रहा है। तो जिस भी अपनों के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हुए हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। तो सुखद महीना है नवंबर 2026। एंड दिसंबर 2026 राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, तो इस बदलाव से आपको लाभ ही होंगे। नया वाहन खरीदे ऐसा हो सकता है, नया प्रॉपर्टी खरीदे ऐसा हो सकता है, आपके भविष्य के लिए प्लानिंग करें ऐसा हो सकता है। तो पॉजिटिव वाला महीना है। स्वास्थ्य भी उसके बाद आपका अच्छा ही रहेगा। तो ओवरऑल भी बताया और मंथ वाइज भी, सेक्टर वाइज हमने कवर करने का प्रयत्न किया कि जिनकी भी कन्या राशि है, चंद्र राशि कन्या है, मून साइन, उनके लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा। अगले वीडियो में तुला राशि की बात करेंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा, किंतु अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। जैसे ही पुराने केसेस संपन्न होते हैं अक्षय जी नेट ऑन करके आप तक पहुंच जाएंगे। तो 1 या 2 दिनों का आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इतना वेटिंग चलता है। अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।